बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा उफ़क़ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक स्वीट डिश लेकर, जो कि आपको उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आएगी। तो आज की हमारी डिश है एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ से बनाई है हमने, दूध और ब्रेड से, जो कि बच्चों की और हमारे मेहमानों की बहुत ही फेवरेट होती है। आप इसे बनाएंगे तो यकीनन आपके मेहमानों को, आपकी फ़ैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है इसमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 4 पीस ब्रेड के, 4 स्लाइसेस मेरे पास हैं। अब मैं इनको 1 बाय 1 करके एक ब्रेड में से 4 पीसेस कट कर लूँगी। आपने बिल्कुल आराम से एहतियात से छुरी वाला काम करना है, ताकि आपके हाथों को, आपकी किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। तो ये देखिए जी, मैंने तमाम ब्रेड को 1 बाय 1 करके 4 पीसेस में इनको मैं कट कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है मेरी बहनों। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको आराम से अपने घर में अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने तमाम स्लाइसेस को अच्छे से कट कर लिया है। अब मुझे चाहिए इनको फ्राई करने के लिए तकरीबन 150 ग्राम्स मैंने यहाँ पर ले लिया ना बटर। ये देखिए जी, बटर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल ऐड भी कर सकते, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, साथ में घी भी ले सकते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हो। टेंशन नहीं लेनी है, आपने इनको लेके पैन में अच्छे से गर्म कर लेना है। ये देखें जी, मैं इसको अच्छे से यहाँ पर गर्म कर रही हूँ। सेम आप भी इसको अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, ठीक है जी। हमारा जो बटर है कुछ ही देर में अच्छे से गर्म हो जाएगा। ये देखिए, मेरे जो बटर है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और जो मेरे ब्रेड थे, मैंने उनको कट किया था, उन तमाम को मैं 1 बाय 1 करके अपने पैन में शिफ्ट कर रही हूँ। हल्की आंच पे मैंने इनको बनाना है। बहुत ज़्यादा बटर हमने नहीं लेना यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इनको ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा इनको हमने डीप फ्राई नहीं करना, इसलिए मेरा मकसद था ऑयल कम यूज़ करने का। ये देखिए जी, इनको 1 बाय 1 करके मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, ऊपर नीचे पलट रही हूँ। जैसा मुझे कलर चाहिए वैसा कलर अब तक इनका नहीं आया है, तो मैं इनको मज़ीद फ्राई करूँगी। ये देखें जी, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, बट मुझे अभी भी पसंद नहीं आया। ये देखें जी, मुझे ये लुक चाहिए थी। ये देखें माशाल्लाह, केकस टाइप इनका कलर आ चुका है। अब मैं इनको 1 बाय 1 करके तमाम अपने पीसेस को ऑयल में से, यहाँ से पैन से निकाल रही हूँ, ठीक है। ऑयल का काम एहतियात से किया कीजिए। जितने पीस मेरे पास बच गए थे, अब उनको मैं मज़ीद फ्राई कर रही हूँ। जो पीस मेरे पास रह गए थे उनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये मेरे तमाम ब्रेड जो थे, जिनके पीस मैंने कट किए थे, वो अच्छे से फ्राई हो गए। और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में। आपकी डिश भी इतनी ही खूबसूरत बनने वाली है, बस मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1.5 लीटर दूध का। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 सब्ज़ इलायची। इलायची की तो खुशबू की बात ही क्या होती है, इसके बगैर तो मीठा बनता ही नहीं है। तो आपने सब्ज़ इलायची लाजमी ऐड करनी है, ठीक है जी। अच्छे से मैं अपने दूध को बॉईल कर रही हूँ। दूध इतने बॉईल होता है, मैंने यहाँ पे 3 चाय के चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है। वनीला, स्ट्रॉबेरी, जो भी आपको पसंद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को लिया है। इसको अच्छे से आपने, बहुत ज़्यादा गर्म दूध, बहुत ठंडा कुछ भी नहीं लेना। नॉर्मल सा आपने जो रूम टेम्परेचर का दूध होता है या पानी हो आपके पास, तो आप इसमें लेके अच्छे से इसको मिक्स कर लें, ताकि कोई गांठ इसमें ना रहे, ठीक है जी। ये हमारा हो गया है बन के तैयार। अब मेरा दूध जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, और हल्की आंच में मैंने इसको खूब अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। अब आराम आराम से मैंने कस्टर्ड था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और हल्के हाथों से मैं यहाँ पे चम्मच को चला रही हूँ। चम्मच मैंने रोकना नहीं है, क्योंकि इसमें गांठें पड़ जाएंगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अक्सर ख़वातीन से इसमें गांठें पड़ जाती हैं, जिनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एहतियात कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी इसमें लम्स ना बने। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप घर में बनाते रहते होंगे, इट्स सो ईज़ी। आप इसे आराम से बना सकते हैं। कि देखें, मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए था, मुझे बस पतला पतला सा मुझे यहाँ पे चाहिए। बहुत गाढ़ा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, जैसा मुझे चाहिए था। आप देख सकते हैं, मुझे इस तरह ये चाहिए, आप भी ऐसा ही कर लें। इसमें मैंने शामिल किए तकरीबन 6 खाने के चम्मच चीनी के। अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में इतना मीठा काफ़ी रहेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे चीनी ऐड करके हल्की आंच पे अच्छे से चीनी को कस्टर्ड में पका लेना है।
ये देखिए मेरा कस्टर्ड बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में, खूबसूरत से बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। तो आप भी तमाम कस्टर्ड इसमें डाल लीजिए। ये देखें जी, मैंने 1 बाय 1 करके सारे अपने पीसीस उठाकर इस कस्टर्ड में डाल दिए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यकीनन आपको मेरी डिश बहुत पसंद आ रही होगी और शायद मुँह में पानी भी आ रहा होगा। ये देखें जी, आपकी भी बनकर ऐसी ही तैयार होगी और सबसे आप बहुत तारीफ़ें बटोरने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स उसके ऊपर ऐड कर रही हूँ खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए। तो आप इसमें जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स है उठाइए और इसमें डाल दीजिए दिल खोल के, क्योंकि ये बहुत लजीज है। ये देखें जी कितना खूबसूरत है ये। आप इसमें कुछ बादाम, पिस्ते, पिसा हुआ खोपरा, जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स घर में इजीली अवेलेबल हो, इसमें उठा के झोंक दें। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में सर्व करने के लिए और तारीफ़ें बटोरने के लिए। अगर आपको दिल करता है कि कोई आपकी तारीफ़ करे तो यकीन कीजिए इसको बनाने में देर मत करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मुझे शेयर कर दें, मुझे सब्सक्राइब करें एंड लाइक कर दें। मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।